अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। तो ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लें, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हों, तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर जो है ना वो इंक्लूडेड होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए इस लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होती हैं। अगर हमारे पास जो इफ़ क्लॉज होती है वो प्रेजेंट सिंपल में मौजूद हो, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में मौजूद हो, तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होती है यानी कि रिजल्टेंट क्लास होती है वो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में होगी। नोट कर लें इसको। यानी कि फर्स्ट इफ़ क्लास हमारी अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो हमारी जो रिजल्टेंट क्लास है वो हमारी फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई विन द प्राइज। अब देखें जो हमारी इफ़ क्लास है वो किस में है, सिंपल सेंटेंस में है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की हुई है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, रिजल्टेंट क्लास होगी, वो फ्यूचर सिंपल में होनी चाहिए। ठीक है, आई विल हैव इट विद यू। तो ये है, देखें, आई विल, दिस इज़ द सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। तो ये हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। बस ये कम्बिनेशन आपने याद रखना है कि इफ़ अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट क्लास होगी वो फ्यूचर सिंपल में होगी। नेक्स्ट है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बेसिकली जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये जनरल ट्रूथ को शो करते हैं, यानी कि इनमें जो दोनों क्लासेस होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं, दोनों, इफ़ क्लास भी और रिजल्टेंट क्लास भी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ इट रेन्स, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट, देन द ग्रास गेट्स वेट। देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो इस केस में दोनों जो क्लासेस हैं वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो दिस इज नाउन एज ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है कि इसमें क्या होता है, अगर इफ़ क्लास हमारी पास्ट सिंपल टेंस में होगी, यानी कि अगर हमारा इफ़ जो क्लास है वो उसमें सेकंड फॉर्म होगी, जिसमें पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें क्या होता है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, यानी कि जिसमें सेकंड फॉर्म होगी, तो इस केस में जो हमारी रिजल्टेंट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, इफ़ आई कंप्लेन्ड, दिस इज़ द पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है, दिस इज़ द पास्ट सिंपल क्लॉज। तो इस केस में जो हमारी नेक्स्ट क्लॉज है यानी कि रिजल्टेंट क्लॉज है उसमें हमने क्या करना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो इसलिए विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड प्लस बिलीव मी, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह आपने एक रिलेशन आपने याद रखना है। तो इस तरह आपको ये आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है जी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमारी जो इफ़ क्लॉज होती है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। फर्स्ट ये हमारी पॉइंट है, यानी कि जो इफ़ क्लॉज होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। तो हमारी जो रिजल्टेंट क्लॉज होगी वो किस में होगी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये नोट कर लें। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ आई हैड कंप्लेन्ड, यहाँ पे देखें तो दिस इज द पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो इसके साथ जो हमारी जो रिजल्टेंट क्लास होगी उसमें हम यूज़ करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें तो वुड हैव प्लस बिलीव्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। तो ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट है टाइम क्लास के वाले से बात कर लेते हैं कि अगर टाइम क्लास आ जाती है, व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, तो उस केस में हमने कैसे इसको यूज़ करना होता है कंडीशनल सेंटेंसेस को। जब टाइम क्लास लाइक व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम पास्ट सिंपल टेंस में होगी, यानी कि सेकंड फॉर्म होगी, तो उस वक्त जो मेन क्लास होगी, अब इस केस में जब टाइम क्लॉजेज होती हैं तो उसके साथ जो हमारी क्लास होती है उसको मेन क्लॉज कहते हैं। तो इस केस में फिर क्या करते हैं, जो हमारी मेन क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है वो मेन क्लास होती है
और जो सेकंड क्लास होती है वो हमारी टाइम क्लास होती है। ओके, द मेन क्लास हमारी क्या है, द एग्ज़ाम हैड कमेंस्ड। अब देखें मेन क्लास हमारी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रही है, हैड कमेंस्ड, ठीक है, तो उस वक्त जो हमारी टाइम क्लास होगी जो कि स्टार्ट होती है व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम के साथ, तो फिर वो क्या होगी, सिंपल पास्ट में होगी, यानी कि सेकंड फॉर्म हम जस्ट यूज़ करेंगे, ये हैड के साथ को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं कि जब हमारी टाइम क्लास व्हेन या बाय द टाइम प्रेजेंट सिंपल में होगी, जब प्रेजेंट सिंपल में होगी तो उस वक्त हमारी जो मेन क्लास होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में होगी। यहाँ पे बिल्कुल देखें आप, अगर हमारी यानी कि जो टाइम क्लास होती है, ठीक है, वो किस में होगी, वो पास्ट सिंपल में होगी, यानी कि सेकंड फॉर्म में होगी, तो उस वक्त हम जो है ना वो जो हमारी मेन क्लास होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। और जब हमारी टाइम क्लास किस में होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी, तो हमारी जो मेन क्लास होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। अब यहाँ पे देखें तो हमारी मेन क्लास किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है, तो हमारी जो टाइम क्लास है वो किस में है, वो प्रेजेंट सिंपल में है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट्स। तो ये कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट रूल्स थे जिसको आज हमने डिस्कस किया है। तो इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपने ज़ीरो कंडीशनल में किस तरह यूज़ करना होता है, फर्स्ट कंडीशनल क्या कहता है, सेकंड कंडीशनल क्या कहता है, और थर्ड कंडीशनल क्या कहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं कि इफ़ क्लास में क्या होगा तो देन आपकी जो है ना रिजल्टेंट क्लास में क्या होगा। इसी तरह आपकी जो टाइम क्लास में अगर क्या कंडीशन है तो उस केस में मेन क्लास में क्या जो है ना वो आपने यूज़ करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आज का ये हमारा ये लेक्चर जो कि मिनी लेक्चर था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको अच्छे तरीके से देखें और नोट करें। जज़ाकल्लाह, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 3 में।